अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। अब हमने बात करनी है जी फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर 5 का टॉपिक है पीएच कि पीएच वैल्यू क्या होती है और फार्मास्यूटिक्स में इसका यूज़ क्या होता है, इसको कैसे चेक किया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो डेफिनेशन है कि जी ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पोटेंशियल के तौर पे भी इसको कहा जाता है, गिना जाता है। इट इज़ अ स्केल यूज टू डिटरमिन द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एन एक्वा सोल्यूशन। किसी भी एक्वा सोल्यूशन को कि वो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक या अल्कलाइन है नेचर में, उसकी नेचर को चेक करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जो कि कहलाता है पीएच टेस्ट। पीएच इज़ नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी चीज़ के अंदर हाइड्रोजन आयन्स की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसका नेगेटिव लॉग जो है वो पीएच कहलाता है। दिस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर। इसका जो यूनिट होता है वो मोल्स पर लीटर में आ जाता है। अब कैलकुलेशन कैसे की जाती है जी? फॉलोइंग फार्मूला कैन बी यूज टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस। मुख्तलिफ सॉल्यूशंस के लिए हम लोग जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो क्या हो सकता है जी? फॉर एसिड के लिए पीएच क्या लेंगे जी? हम नेगेटिव लॉग लेंगे हाइड्रोजन आयन का, एच पॉजिटिव आयन का नेगेटिव लॉग लिया जाएगा। जबकि किसी बेस के लिए या अल्कलाइन चीज़ के लिए इट इज़ द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, ओ एच नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेक की जाती है फॉर द बेस। जबकि हमेशा पी एच प्लस पी ओ एच यानी कि एसिड और बेस की जो वैल्यूज़ होती हैं अगर उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल जो नंबर आना चाहिए दैट इज़ 14। एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है जी? कि पी एच ऑफ H2O इज़ 7। पानी जो है H2O, इसकी जो पी एच वैल्यू है इसको 7 गिना जाता है एंड इज़ कंसिडर्ड टू बी न्यूट्रल, और इसको हमेशा न्यूट्रल गिना जाता है। तो इफ़ पी एच फॉल्स डाउन फ्रॉम 7, अगर 7 से पी एच किसी चीज़ की कम हो जाती है, 6.8 पे आ जाती है या 6.4 पे या 6 पे 5 पे जितनी नीचे जाएगी, दैन द कंपाउंड विल बी कॉल्ड एसिड। तो फिर वो चीज़ क्या होगी? तेज़ाबी नोयत की होती जाएगी, एसिडिक होती जाएगी। इफ़ द पी एच राइजेज फ्रॉम 7, अगर किसी चीज़ की पी एच वैल्यू जो है वो 7 से अबव जाती है, दैन द कंपाउंड इज़ कॉल्ड बेसिक। तो फिर उसको हम बेसिक या अल्कलाइन कहते हैं। जितनी ही वो 7 से ऊपर जाएगी उतना ही उसकी नेचर जो है वो बेसिक होती जाएगी। अब पीएच इंडिकेटर्स क्या होते हैं जी? पीएच इंडिकेटर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं विच हैव टेंडेंसी टू चेंज देयर कलर विद चेंज ऑफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इन विच दे आर प्रेजेंट। जिस सोल्यूशन के अंदर वो मौजूद होंगे पीएच इंडिकेटर्स, जैसे ही उस सोल्यूशन की जो पीएच वैल्यू है वो चेंज होगी तो वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। उनके कलर के चेंज होने से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि उसमें पीएच में वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है। द एम टू यूज़ पीएच इंडिकेटर। पीएच इंडिकेटर को इस्तेमाल हम क्यों करेंगे? टू डिटरमिन द टाइप ऑफ कंपाउंड, कि किस टाइप का कंपाउंड है उसको चेक करने के लिए पीएच इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। टू डिटरमिन द पीएच ऑफ डिफरेंट सैम्पल, मुख्तलिफ सैम्पल्स थे तो उनकी पीएच को मैच कर किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है। टू वेरीफाई द प्रेजेंस ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस, उसके अंदर किसी किस्म की कोई कीमियाई अज्जा मौजूद थे जो कि एसिडिक या बेसिक नेचर के थे, तो उसके लिए भी हम पीएच टेस्ट जो है इसको परफॉर्म कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ पीएच इंडिकेटर। पीएच इंडिकेटर कितनी तरह के होते हैं जी? देयर आर 3 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। अब पीएच इंडिकेटर्स की 3 बुनियादी टाइप्स हैं। एक हैं जी एसिड बेस इंडिकेटर्स, दूसरे हैं रिडॉक्स इंडिकेटर्स, और इसके बाद है प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स। अब इनकी डिटेल थोड़ी सी देख लेते हैं कि एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या करते हैं जी? दीज इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर एज वी चेंज द पीएच ऑफ द सोल्यूशन। जिस सोल्यूशन में इनको आप डालेंगे, अगर आप उस सोल्यूशन की पीएच को चेंज करेंगे तो इनका कलर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज है, फिनोफ्थलीन है। रिडॉक्स इंडिकेटर्स क्या करते हैं जी? कि दीज आर द कंपाउंड्स दैट चेंज देयर कलर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अगर किसी भी चीज़ के अंदर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का रिएक्शन होगा, यानी ऑक्सीजन शामिल होगी या ऑक्सीजन निकाल ली जाएगी, तो उस सूरत में ये अपना कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट या KMnO4 है। प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स क्या करते हैं जी? इंडिकेटर्स दैट चेंज देयर कलर ड्यूरिंग प्रेसिपिटेशन। जब किसी भी रिएक्शन के दौरान प्रेसिपिटेशन का अमल होता है, प्रेसिपिटेट्स बनने शुरू हो जाएंगे, तो उसमें ये अपना कलर को चेंज कर लेते हैं। इनको कहा जाता है जी प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स। मिसाल के तौर पे पोटेशियम क्रोमियम ऑक्साइड है, K2CrO4, ठीक है जी। और पीएच मीटर क्या होता है जी? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द पीएच ऑफ अ लिक्विड और सेमी सॉलिड। किसी भी सेमी सॉलिड या लिक्विड चीज़ की पीएच को चेक करने के लिए एक पीएच इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। अ टिपिकल पीएच मीटर कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास इलेक्ट्रोड, उसके अंदर एक कांच का इलेक्ट्रोड होता है, कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रॉनिक मीटर, एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर उसके साथ लगा होता है जो कि डिस्प्ले करता है पीएच की जो भी रीडिंग उसके ऊपर आती है उसको। तो आजकल दुनिया सारी जदीद हो चुकी है, तो डिजिटल चीज़ें मार्केट में बहुत कॉमन है। अब एप्लीकेशन क्या है जी पीएच की? pH measurement are important in medicine, biology, food science and many other applications। अब इसकी एप्लीकेशंस बहुत सारी जगहों पर हैं। फूड्स के अंदर जो खुराक हमारी होती है, ख़ासतौर पर जो पैक्ड फूड होती है उसके लिए हो सकता है, बायोलॉजी में हो सकता है, मेडिसिन में हो सकता है। एंजाइम्स वर्क एट स्पेसिफिक पीएच। एंजाइम्स जो हैं वो मखसूस पीएच पर काम करते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने पहले पढ़ी है
कि एंजाइम्स जो होते हैं उनकी वर्किंग जो एसिडिक नेचर में काम करेंगे वो एसिड में करेंगे, जो बेसिक में करते हैं वो सिर्फ बेसिक में करेंगे, अदरवाइज वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो सो देयर प्रिपरेशन मस्ट बी मेंटेन्ड एट दैट पीएच। तो एंजाइम्स की जो वर्किंग कैपेसिटी होती है जिस पीएच पे होगी ऑप्टिमम उनकी जो वर्किंग है उसी पीएच के ऊपर उनको मेंटेन रखा जाएगा। अब ब्लड की जो स्पेसिफिक पीएच है वैल्यू दैट इज़ 7.3 टू 7.4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि जी ब्लड की पीएच वैल्यू क्या है, तो दैट इज़ 7.4, 7.3 टू 7.4। अब पीएच इंडिकेटर्स क्या करते हैं? पीएच इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन टाइट्रेशंस इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। जब हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, जांचते हैं, तो उसके लिए मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं, उसमें भी पीएच इंडिकेटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। एंड बायोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है टू डिटरमिन द पीएच ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की पीएच को चेक करने के लिए। अब टाइट्रेशन क्या चीज़ थी? टाइट्रेशन इज़ अ टेक्निक, ये एक टेक्निक है इन विच अ सोल्यूशन ऑफ नॉन कॉन्सेंट्रेशन, यानी एक ऐसा सोल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन के बारे में आपको पता हो, उसको इस्तेमाल किया जाएगा एक ऐसे सोल्यूशन की का टेस्ट किया जाएगा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको नहीं मालूम। तो दोनों को कंपैरिजन करके हम उसको चेक कर लेते हैं। इज़ यूज टू डिटरमिन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन अननोन सोल्यूशन। तो ये था जी हमारा आज का शॉर्ट सा चैप्टर था, शॉर्ट सा टॉपिक था हमारा, चैप्टर नंबर 5 का हिस्सा था हमारा पीएच का। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप लोग। और अभी आप लोगों की काविशों से हम लोगों ने काफ़ी कामयाबी हासिल की है और इंशाल्लाह मज़ीद हम आपके लिए वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया टीम AHS फोर्सेस अकेडमी की जानिब से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।